एरर, पहला किया था एरर ऑफ ओरिजिन। एरर ऑफ ओरिजिन मतलब कि आपका ओरिजिन में एरर, यानी कि आपने जहां डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिकल यूनिट ही आपने गलत ले ली। आपका क्वेश्चनेयर, आप जो फॉर्म बना के लेके गए थे डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो फॉर्म में ही गलतियां थी। अब जो डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा आया, किसके थ्रू आना था? डेटा फॉर्म्स के थ्रू, वो भी रॉन्ग डेटा आया। फॉर्म में गलतियां कैसी हो सकती हैं बेटा? फॉर्म में गलतियां हो सकती है। यशिका पढ़ाई में ध्यान दे, बिल्कुल छोड़ दे यशिका। यहाँ पर जैसे नाम लिखा है, फादर्स नेम है, डिटेल है। अब डिटेल के कॉलम की जगह नहीं है, लोगों ने जो भरा वो आधा अधूरा भरा। इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया, अब वो डेटा कलेक्ट करने में आपने जो लैंग्वेज लिखी, वो लैंग्वेज कई लोगों को समझ नहीं आई, है ना। आपने रॉन्ग स्केल टू मेजर ले लिया। आपने फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा कलेक्ट करने गए, आपने फॉर्म नहीं भरवाया, चलो आपने लोगों को खड़ा किया और लोगों का डेटा ले लिया। अब वो जो डेटा था वो डेटा गलत ले लिया आपने। वो डेटा आपने वो मेजर, फॉर एग्जाम्पल आपने वो जो लोगों को यहाँ पे खड़ा किया और लोगों की हाइट नापनी थी, फॉर एग्जाम्पल लोगों की हाइट नापनी थी, वो लोगों की जहां हाइट नापनी थी, जो एक वो यहाँ पर एक मेजरिंग स्केल था, यही गलत था। अब इन गलतियों की वजह से डेटा ही गलत आ रहा है आपका। तो डेटा ही गलत आ रहा है, तो वहां पे आप कैसे आपका रिपोर्ट ठीक आएगी? देन एरर ऑफ इनएडिक्वेसी। एरर ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब है कि जहां पर आपने, अब फॉर एग्जांपल 5,000 लोगों पे टेस्ट करना, अब 5,000 लोगों में अगर आपने सैंपल लेना है तो एक ढंग का सैंपल लो, कम से कम 50-500 लोग ले लो, 200 लोग ले लो। आपने 50 लोगों का सैंपल लिया और आपने कहा कि अब इस सैंपल के बेसिस पे हम रिपोर्ट बनाते। सैंपल ही इनएडिक्वेट है, पूरा सैंपल ही नहीं है। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं, आपने 2,000 लोगों का टेस्ट किया कोविड का और आपने कहा यार ये तो अभी फैला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। गलत है ना। इसमें चांसेस ये हैं कि वो 2,000 लोग वैसे मिल गए आपको जिनको कुछ था ही नहीं। तो इनएडिक्वेसी का एरर हो सकता है। एरर ऑफ कैलकुलेशन हो सकता है। आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उस डेटा से आपने मीन, मीडियन, ये सब निकालना था, वो आपने गलत निकाल लिया, वो आपसे गलती हो गई। चौथा, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपने मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, आपने कई सारे टूल्स यूज किए। जब उससे इंटरप्रेट करना था ना, जब वो आपने उसको कंक्लूड करना था, वो कंक्लूजन आपने गलत कर दी। तो यहां पर ये आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से भी गलतियां हो सकती हैं। सो दीज आर सोर्सेज ऑफ एरर, के एरर कहां से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी आंसर में लिख लीजिए, पहले वाले आंसर में, टाइप्स ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर।
इसके बारे में लिखिए। एब्सोल्यूट एरर इज द difference between actual value and estimated value. ऐसे लिखें इक्वेशन बना के, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखें, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। आगे लिखिए, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ absolute absolute error to the estimated value. नीचे ये इक्वेशन बना के लिखें, अगला लिखो बेटा, बायस्ड एंड नॉन बायस्ड एरर। इसमें लिखिए बायस्ड एरर अराइजेज ड्यू टू in the mind of investigator. Sir, due to Bias in the mind of investigator. Or informant or in the instrument of measurement. सर क्या बोला इन्फॉर्मेंट के बाद?
or in the instrument of measurement. For example, the investigator uses deliberate sampling in place of random sampling it is called as biased error. These errors increase with the increase in sample size. And they arise due to faulty process of selection. Or faulty method of analysis. इसी आंसर में नेक्स्ट लाइन में लिखिए अनबायस्ड एरर्स are not the result of bias, they arise just on account of chance. अकाउंट ऑफ से बात कर Chance, just on account of chance in the normal course of investigation. ये खत्म हो गया बेटा. थर्ड लिखिए सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. इसमें लिखिए द एरर्स which arise on account of drawing an inference on the basis of few observations are known as sampling errors.
and the errors which arise at the stage of processing of data is known as non-sampling error. These kind of errors are common in census as well as sampling error. Census as well as sampling survey. बेटा हमने 3 तरह के एरर लिखे. पहला लिखा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर. बेटा एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट कि भैया आपने सोचा था कि आपकी सेल 450 की होगी, एक्चुअल सेल्स हो गई 500 की. तो 500 माइनस 450, 50 यूनिट की जो 50 रुपए की यूनिट की जो सेल कम है, दिस इज एब्सोल्यूट. और यही अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूं कि मैंने कितना सोचा था और मेरा कितना कम रह गया, मेरा 0.11 जिसको मैं अगर परसेंटेज में निकालूं तो 11.11% का एरर रह गया. जैसे कहते हैं ना कि हमने ये टेस्ट किया, चांसेस हैं कि 2% चांसेस हैं कि गलत होगा और 98% चांसेस हैं कि ठीक होगा. तो परसेंटेज की बात यहां है, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में कितनी गलती हो रही है वो ये है, ये परसेंटेज में नहीं है एंड दिस इज इन परसेंटेज. सो रिलेटिव एरर इज इन परसेंटेज, दिस इज इन एक्चुअल टर्म्स. ठीक है, लिखने का तरीका है बस. एरर तो 50 रुपए का हुआ, ये पक्का है. उसी 50 रुपए को बेटा अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं, देन इट विल बिकम रिलेटिव एरर. सेकेंड है मैंने लिखा बायस्ड एंड नॉन बायस्ड. बेटा एरर जब आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कोई सर्वे कर रहे हो, उस सर्वे करने में बायस था. बायस यानी बेईमानी थी, गलती थी. किसकी थी? इन्वेस्टिगेटर बायस हो सकता है, उसने गलत डेटा कलेक्ट किया, उसने गलत तरीके से डेटा कलेक्ट किया. कौन बायस हो सकता है इन्वेस्टिगेटर के अलावा? इन्फॉर्मेंट बायस हो सकता है, वो अपनी डेटा ही गलत दे रहा है. जो मेजरिंग स्केल है वो बायस्ड हो सकता है. मेजरिंग स्केल कैसे बायस हो सकता है? 2 स्कूलों में डेटा कलेक्ट हो रहा है. एक स्कूल में इंची टेप जो है डेटा कलेक्ट करने वाला वो ठीक है, एक स्कूल में इंची टेप जो है वो गलत है, मेजरिंग टेप ही गलत है. यहां बायस्ड है, यहां जानबूझ के ये वाली टेप भेजी गई है. सो दिस इज बायस्ड एरर. इन्वेस्टिगेटर का बायस, इन्फॉर्मेंट का बायस या मेजरिंग स्केल का बायस. नॉन बायस जिसमें बेईमानी नहीं है लेकिन हो गई गलती. नॉन बायस जिसमें बेईमानी नहीं है बेटा लेकिन गलती हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बायस एरर. फिर थर्ड आपने लिखा सैम्पलिंग. सैम्पलिंग एरर बेटा क्योंकि आप उस डेटा को सेंसस ने से ना करके सैंपल से कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग एरर. कि सैंपल छोटा ले लिया या सैंपल लेने में गलती हो गई या और कुछ गलती हो गई, दैट इज सैम्पलिंग. सेंसस जहां पर आप बेसिकली सॉरी नॉन सैम्पलिंग जिसमें आपकी गलतियां सैम्पलिंग की वजह से नहीं है. अगर वो सर्वे आप सेंसस से भी करते तो वो गलती होती. भाई फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरी बात समझना, इसको समझने के लिए मान लो आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं. अब 500 को ना करके आपने सिर्फ 50 को टेस्ट किया, गलती आई. दिस मिस्टेक इज अ सैम्पलिंग एरर. ठीक है, क्यों? सैंपल गलत था, सैंपल साइज छोटा था, आपने सैंपल चूज करने में मेथड जो लगाया वो गलत किया. दिस इज सैम्पलिंग एरर. अच्छा, अब ये सब ठीक था, सैंपल साइज भी ठीक था. लेट्स से सैंपल साइज आपने 100 लोगों का लिया, 500 में से 100 लोग, गुड नंबर.
आपने 100 लोगों का सैंपल लिया और सैंपल लेने का तरीका भी ठीक था, आपका मेजरिंग स्केल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, कुछ और गलती हो गई, तो सैंपल लेने की वजह से गलती नहीं हुई, दिस एरर इज कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग। जो गलती सैंपल लेने में गलती हुई है दैट इज सैम्पलिंग एरर, और सैंपलिंग के अलावा किसी चीज में गलती हुई है दैट्स अ नॉन सैम्पलिंग एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई बात समझ में? लिखिए बेटा, हाउ, क्वेश्चन लिखिए, हाउ secondary data is collected. आंसर लिखिए बेटा। secondary data are those data collected by some other agency where the special surveys and investigations सर एजेंसी के बाद दोबारा बोलना। special survey and investigations are not required. We can obtain this data by either published sources or unpublished sources. The published sources include number 1, government publications. सर इंक्लूड के बाद बोलना। Number 1, government publications like annual reports, number 2, publications of international organizations like UNO, World Bank, etc. Number 3, semi-official publications like periodical report of MCD, like periodical report of MCD. Number 4, reports of committees and commissions. जसप्रीत तू मत कर गुंडागर्दी यार। प्रियंका लेट कैसे हो गए? मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था। जशमीत सिंह जी आप कैसे लेट हो गए? सर मैं कर ही रहा था ज्वाइन। हाँ कर ही रहा था सर ज्वाइन, अभी उठा था थोड़ी देर पहले। 3 का ज्वाइन करते करते तू 3:30 हो गए, तुमको आधा घंटा लग गया ज्वाइन करने में। हाँ सर 20 बाहर से मिनट तार लेट। लाया वाईफाई की हैं? नहीं सर वाईफाई तो ठीक था, मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था। बस कर यार, मान जा अब तो, थक गया मैं। अरे सर आपने ट्यूशन आज जल्दी कर दी ना। जल्दी? हेलो, 45 का मैसेज कर रहा था मम्मा कह 3 बजे या 5:30 बजे? पता नहीं सर, मम्मा कह रही आपने 2:45 का मैसेज करा हुआ।
250 का किया था, वो भी 3 ही बजे शुरू हुई जाके। अच्छा अच्छा मतलब 3 का 250 कर दिया तो बड़ा जल्दी हो गया भाई साहब, उठ ही नहीं पाए। अरे सर, भगवान से डर, ओए भगवान से डर। चुड़ैल वाली डीपी मान जा। ठीक है सर। लिखो बेटा, 4th लिखो, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस लाइक report of tariff commission, then number 5, private publications like journals, JOURNAL, journals, newspapers, research institutions, etc. अब लिखो अनपब्लिश्ड सोर्सेस। At times, trade associations, universities, and scholars, etc., do collect the data but do not publish it. क्या लिखा था बेटा? Do collect it but do not publish it. We can get such information from these sources. हाँ बेटा, एक तो होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम खुद जाकर कलेक्ट करके लाते हैं, और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के तो बड़े सारे हमने सोर्सेज देखे बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, हम जाकर डेटा लेकर आ रहे थे। सेकेंडरी डेटा जो है वो अदर किसी और ने लिया है और हम सिर्फ उससे ले रहे हैं। अब ये डेटा पब्लिश्ड भी हो सकता है, जिसने कलेक्ट किया डेटा उसने पब्लिश कर दिया, किसी मैगजीन में है, किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में है, कहीं किसी केस पर कोई कमिटी बनी, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी, वो हो सकता है। और या फिर अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल, कुछ स्कॉलर्स, जैसे पीएचडी कोई कर रहा है, उसने डेटा कलेक्ट किया, डेटा तो कलेक्टेड है बट पब्लिश्ड नहीं है, तो उसे मेरे पानी की बोतल, उसे हम अनपब्लिश्ड डेटा कहते हैं। मगर हाँ है मेरे पास। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फर्क है कि ये हम कलेक्ट करके लाते हैं, ये किसी और ने कलेक्ट किया और हम उनसे ले लेते हैं। बेटा दिन भर में आप जो इस बाबा को याद करते हो, पूरा दिन याद करते हो आप इसको, हर थोड़ी देर बाद आपको ये याद आता है, आता नहीं आता?
गूगल बाबा, ये गूगल बाबा से जितना भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सारा का सारा सेकेंडरी है, क्योंकि आपने नहीं कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जाकर सीधा जाके एक वो आरोग्य ऐप पे गए और आपने देखा कि आपके आसपास कितने कोविड के केसेस हैं, ये सेकेंडरी डेटा है क्योंकि आपने कलेक्ट नहीं किया, आरोग्य वालों ने कलेक्ट किया और आपको दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज अ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? आ रही है बात समझ में?